मित्राणी नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं शिवराज विजय की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। ये संस्कृत की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं फ्रेंड्स, ये हर परीक्षा में आता है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी 4 कक्षाएं हम पहले कर चुके हैं। यदि वो आपने नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, यदि आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। गौरवटु का परिचय है। वह शिवाजी का सेनानी है। वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है। वह शामवटु का बड़ा भाई है और वह संन्यस्त ब्रह्मचारी है। तो गौरवटु कौन था? इसमें क्या है कि वह आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़ता है, वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी भी है, वह शामवटु का भाई भी है। तो इसमें उत्तर बी दे रखा है, लेकिन जो उसका परिचय देते हैं ग्रंथ में तो वही देते हैं कि वो शामवटु और गौरवटु अभी एक 16 साल का बालक है, तो वो शिवाजी के लिए काम भी करते हैं और आश्रम में निवास करने वाले विद्यार्थी भी हैं और वो शामवटु का भाई भी है। आगे देखते हैं 992। योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे? युधिष्ठिर के समय, विक्रमादित्य के समय, भोजराज के समय या पृथ्वीराज के समय? तो पहले जो समाधि लगाई थी वो युधिष्ठिर के समय लगाई थी, तो विक्रमादित्य के समय में उठे थे। दूसरी बार विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाई थी और वो औरंगजेब के समय में या शिवाजी के समय में उठे हैं। आगे, सतीर्थ का क्या अर्थ है? सतीत्व, तीर्थ सहित, तीर्थ के योग्य या सहपाठी? तो सतीर्थ का क्या अर्थ है? सतीर्थ का अर्थ है सहपाठी। शिवराज विजयम है तो एक ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजय। 3 विराम हैं और 12 निश्वास हैं। आगे, वयसा 16 वर्षीय देशीय कंबुकंठ आयत ललाट सुबाहुर विशाल लोचना, ये विशेषण किसके लिए प्रयोग हुए हैं? तो 16 वर्षीय देशीय कंबुकंठ है, आयत ललाट, सुबाहुर विशाल लोचन, ये किसके हैं? ये हैं गौर सिंह के। आगे, सत्यम ने लक्षितो मया समय वेगा, ब्रह्मचारी गुरु योगीराज, गौर सिंह या श्याम सिंह? तो योगीराज का समय है ये, क्योंकि वो बहुत सालों तक समाधिस्थ रहे थे। तो प्रस्तुत कथन योगीराज का है। उन्होंने कहा था, सचमुच मुझे इस समय के वेग की प्रतीति नहीं हुई। और यह कथन अंबिकादत्त व्यास कृत शिवराज विजय के प्रथम निश्वास से उद्धृत है। आगे 997। यायजुक शब्द का अर्थ है यात्राशील, भ्रमणशील, दुराचारी या यज्ञशील? तो ये क्या हो जाएगा? यज्ञशील। आगे, कार्यम व साथ देहम, देहम व पातेयम, तो उक्ति किसकी है ये? पृथ्वीराज की, शिवाजी की, युधिष्ठिर की या सरदार पटेल की? कि या तो कार्य सिद्ध होगा या हम देह का त्याग कर देंगे। तो ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है शिवराज विजयम से। आगे, शिवराज विजय के संबंध में क्या सही नहीं है? इसके लेखक अंबिकादत्त व्यास हैं, इसके नायक शिवाजी हैं, इसमें 13 निश्वास हैं और शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है। तो इसमें 13 निश्वास नहीं हैं फ्रेंड्स, इसमें 12 निश्वास हैं। बाकी ये सारे ठीक हैं। लेखक अंबिकादत्त व्यास हैं, नायक शिवाजी हैं और ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। आगे, भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासन का बीज किसने बोया था? तो ये बोया था शहाबुद्दीन ने। आगे, घटिका की उपाधि से विभूषित किए गए हैं। तो घटिका शतक कहा गया है श्री अंबिकादत्त व्यास जी को, क्योंकि वो एक घड़ी में 100 श्लोक लिख लेते थे, तो ये अंबिकादत्त व्यास को कहा गया है। आगे, इन से तात्पर्य है इन्ह क्या होता है? स्वामी। आगे, दंभोली शब्द का अर्थ है वज्र, पाषाण, कमल या भ्रमर? तो दंभोली किसको कहते हैं? वज्र को। दंभोली शब्द का आशय है वज्र। इस शब्द का उल्लेख शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में हुआ है। पाषाण, पत्थर, कमल, जलज और भ्रमर को कहते हैं भोरा
और दम्भोली क्या होता है? वज्र। आगे, शिवराज विजय साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये है एक ऐतिहासिक उपन्यास। आगे, शिवराज विजय रचना के नायक हैं, तो ये हैं महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। शिवराज विजय के नायक महाराष्ट्र केसरी शिवाजी हैं। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी जो विषय वस्तु है मौलिक होते हुए भी कल्पना से ओतप्रोत है। कथा वस्तु की संरचना प्राच्य एवं पाश्चात्य शिल्प के समान है और इसमें जो महाराष्ट्र केसरी के अतिरिक्त जो रघुवीर सिंह है वे इसके उपनायक हैं। इसमें दोनों की कथा समानांतर चलती है, रघुवीर सिंह की और शिवाजी की। आगे, शिवराज विजय में प्रयुक्त ताम्रचूड़ भक्षण पातकेन का अर्थ है तांबे का चूड़ा चबाना रूपी पाप, मुर्गा खाने का पाप, लाल चूड़ी तोड़ना या इनमें से कोई नहीं। तो मुर्गा खाने के पाप को क्या कहा गया है? ताम्रचूड़ भक्षण पातकेन। व्याख्या देख लेते हैं। शिवराज विजय में प्रयुक्त ताम्रचूड़ भक्षण पातकेन का अर्थ मुर्गा खाने के पाप से है। यह यमन गुप्तचर गौर सिंह द्वारा मारने पर योगीराज मुनि द्वारा हर्षपूर्वक कहा गया है। यमन गुप्तचर के वस्त्रों की पहचान स्वयं गौर सिंह द्वारा की जाती है। यमन गुप्तचर ने ही ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया था और यही जो यमन गुप्तचर है वो गौर सिंह के द्वारा मारा गया। आगे, शिवराज विजय में एक विप्र कन्या का अपहरण किया गया। विप्र अर्थात ब्राह्मण। तो ये एक यवन युवक ने किया था, वो बालक नहीं था, वो युवक था। विप्र कन्या का अपहरण एक यवन युवक ने किया था जो गुप्तचर बनकर बीजापुर दरबार का पत्र लेकर जा रहा था। यह ब्राह्मण कन्या एक आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्मचारी गुरु के शिष्यों गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा बचा ली गई। वास्तविकता ये थी कि ये इन दोनों की बहन थी। यमन गुप्तचर मारा गया। कुछ समय पश्चात पता चलता है कि यह विप्र कन्या गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन सौवर्णी है। आगे, विप्र कन्या की उपमा किससे दी गई है? तो सरस्वती देवी से। शिवराज विजय में विप्र कन्या की उपमा सरस्वती देवी से दी गई है। विप्र कन्या के संरक्षण एक वृद्ध ब्राह्मण थे। यह ब्राह्मण ही पुरोहित देव शर्मा है और विप्र कन्या स्वयं सौवर्णी उदयपुर के जागीरदार खड़ग सिंह की पुत्री थी। आगे, ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतर कर आने वाले योगी से क्या प्रार्थना की? उन्होंने कहा कि आप हमारे आश्रम में चलिए। आगे, व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगीराज से अपने आश्रम में आने की प्रार्थना की। ये बालक गौर सिंह और श्याम सिंह थे जो खड़ग सिंह के पुत्र थे। इन दोनों बालकों ने अपनी बहन को बचाया था। उस समय तक इनका परिचय सौवर्णी से नहीं था, बल्कि बाद में इनको ये ज्ञात हुआ था कि वो उनकी बहन थी। आगे, महमूद निवासी था, तो ये गजनी का था। महमूद गजनी का निवासी था। शिवराज विजय में वर्णित है कि इसने भारतवर्ष को 12 बार लूटा और सैकड़ों ऊँटों पर रत्न लाद कर ये अपने देश ले गया और इसने सोमनाथ मंदिर को धूले में मिला दिया। महमूद ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो महमूद ने जो भारत पर आक्रमण किया था इसकी डिटेल मैं बता देती हूँ। तो इसने भारत पर आक्रमण किया था भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए। भारत की धन संपत्ति इसने लूटने के लिए किया था। इसने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए भारत को नहीं लूटा, अपितु ना ये अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था। तो भारत की ये धन संपत्ति केवल लूटना चाहता था। और इन्होंने महमूद गजनवी ने मंदिरों को गिराया, प्रतिमाओं को तोड़ा, लोगों को दास बनाया और सोमनाथ मंदिर को गजनवी ने लूटा था। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी आता है कि एक जो स्वर्ण का उस मंदिर में एक स्वर्ण का विशाल घंटा था जिसका वजन लगभग 200 मन था। 200 मन था और वह पूरा का पूरा वो स्वर्ण से बना हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की कक्षा। उम्मीद है कि आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि नए विजिट कर रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।